स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे स्टूडेंट। Maths with smartness. It's too easy. जैसा कि आपको पता है कि हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा था और हमने अपना बेसिक के साथ साथ अपनी टाइप नंबर 1 को अपना कंप्लीट कवर कर लिया था और आज हम करेंगे अपना टाइप नंबर 2। हमने आपको बताया था कि हम आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो हमारे चीनी, चावल, पेट्रोल, गेहूं और अदर एग्जांपल लेंगे हम स्टूडेंट। इसी के बेसिस पर हम आज करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है स्टूडेंट ये हमारा। पहले अगर आपका कोई भी डाउट है, अभी तक ये हमने हमारा पार्ट नंबर 6 है। अगर अभी तक भी 5 पार्ट्स में कहीं से भी कोई भी डाउट है स्टूडेंट, तो टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ विद स्मार्टनेस के नाम से, मैथ विद स्मार्टनेस के नाम से स्टूडेंट ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ज्वाइन करो स्टूडेंट। कहीं पर भी कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो शेयर करो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए आज हम अपने आज वाले टॉपिक पर आते हैं, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। चीनी, चावल, पेट्रोल और गेहूं से रिलेटेड क्वेश्चन हम आज करेंगे स्टूडेंट। अभी आपको लग रहा होगा कि आज हमारे फेस पर थोड़ी सी स्माइल है स्टूडेंट, थोड़ी सी स्माइल है, आपके फेस पर भी आएगी। थोड़ी देर रुक जाओ, इत्मीनान से बताएंगे कि स्माइल हमारी किस वजह से आई है, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने इजी है, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको करके। सुकून से बैठ जाओ स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही बार में आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन इतना दावा करते हैं कि क्वेश्चंस करने में आज आपको बिल्कुल मजा आएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना बेसिक करेंगे, क्योंकि बेसिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आगे बढ़ने के लिए। आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि क्या है स्टूडेंट, बेसिक अगर हमारा क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस में दिक्कत आने वाली है, सीधी सी बात है, जरूर आएगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिक में क्या है, हम लेकर चलते हैं अपना पेट्रोल का एग्जांपल। किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो, ज्यादातर पेट्रोल का ही लेते हैं, हम भी पेट्रोल का ही लेंगे क्योंकि समझने में ये बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा आपको। सपोज करो स्टूडेंट कि क्या है स्टूडेंट, सपोज करो कि आप पेट्रोल डलवाने गए, बाइक में पेट्रोल डलवाने गए, बाइक, कार, जो भी आपके पास व्हीकल है। क्या है स्टूडेंट, पेट्रोल डलवाने गए, बाइक लेकर चलो आप। 100 रुपया आपने क्या किया, 100 रुपये अपने पॉकेट में डालकर और बोला कि भाई पेट्रोल पंप पर गए और बोला कि पेट्रोल डाल दो। ठीक है, अभी पेट्रोल पंप पर गए और बोल दिया कि 100 रुपए का तेल डाल दो, 50 रुपए का डाल दो, 20 रुपए का डाल दो। क्योंकि ज्यादातर हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम 50, 100, 20 रुपए लेकर जाते हैं और पेट्रोल अपना, भाई हमें नहीं इस बात से फर्क पड़ता कि पेट्रोल का दाम हमारा कितना है, नहीं पता कि 70 रुपए लीटर है, 80 रुपए लीटर है, 100 रुपए लीटर है, 120 रुपए लीटर है, नहीं पता। हम क्या करते हैं, नॉर्मल अपना 50 रुपए लेकर, 70 रुपए लेकर, जितने भी हमारे पास पैसे होते हैं, 20, 30, 40, 50, 100 रुपए लेकर हम क्या करते हैं, पेट्रोल डलवाने चले जाते हैं। इतना तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये। ठीक है, पेट्रोल डलवाने चले गए, अभी पेट्रोल पंप पर जाकर हमने बोला कि भाई पेट्रोल डाल दो। अभी पेट्रोल वाला क्या बोलेगा, अभी तक तो हमने क्या किया स्टूडेंट, हमें पता था कि 100 रुपए का पेट्रोल है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल है स्टूडेंट। लेकिन हमने जैसे ही पेट्रोल पंप वाले को बोला कि पेट्रोल 100 रुपए का डाल दो, उसने बोला कि पेट्रोल तो जी हमारा महंगा हो गया है। और स्टूडेंट वो क्या बोलेगा कि पेट्रोल क्या हो गया है, महंगा हो गया है। आप पूछोगे कि कितना महंगा हो गया है, एक आध तो होता है जो पूछ लेता है कि कितना महंगा हो गया। उसने बोला कि जितना था ना पहले, मतलब 100 रुपए प्रति लीटर था, तो अभी उसको हमने अपना 25% बढ़ा दिया। क्या क्या स्टूडेंट, पहले 100 रुपए का था, अब 20% क्या कर दिया, उसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो वो बोलेगा कि पेट्रोल तो आपका आ जाएगा, क्या बोलेगा कि पेट्रोल तो आपका आ जाएगा, लेकिन 20% अगर हमने बढ़ाया है, क्या है स्टूडेंट, 20% अगर हमने बढ़ाया है, तो सीधी सी बात है कितना हो गया, 120 रुपए का हो गया। पहले 100 रुपए का था, अब 120 का हो गया। ओल्ड प्राइस हमारा 100 रुपए है, न्यू प्राइस हमारा 120 रुपए है। समझ रहे हो स्टूडेंट, समझने की बात है, बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझ में आ रहा होगा। क्या बोला कि 100 रुपए का था हमारा पेट्रोल का दाम और 20% उसको बढ़ा दिया, हो गया हमारा 120। ठीक है, अभी 120 रुपए तो हमारे पास नहीं है, हम बोलेंगे ना कि हमारे पास 120 रुपए तो नहीं है, 100 ही रुपए है। तो क्या बोलोगे कि भाई 100 रुपए में जितना आता है ना उतना डाल दो। क्या है स्टूडेंट,
100 रुपए में जितना आता है उतना डाल दो, क्योंकि 120 हमारे पास नहीं है, हम 1 रुपया भी अपना खर्च नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास 100 रुपये है, इसमें जितना भी आए डाल दो। अभी ये छोटी सी बात तो बच्चा भी समझ जाएगा कि जो चीज पहले 100 रुपये की थी, क्या है स्टूडेंट, जो चीज पहले 100 रुपये की थी और अब 120 की हो गई है, तो आपको पता है कि क्वांटिटी में तो डिफरेंस होगा ही। 100 रुपये में हमारी क्वांटिटी कम आएगी, क्योंकि 120 रुपये लीटर हमारा क्या हो गया है, तेल हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्वांटिटी इसमें क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, 100 रुपये का तो हम तेल डलवा लेंगे, लेकिन जो क्वांटिटी आएगी वो हमारी क्या आएगी, कम आएगी। अभी इसने बोला है क्या कि कोई 100 रुपए की चीज थी, 20% बढ़ा दिया तो 120 हो गई। अगर बोलता कि 40% में हमारी क्या हो गया, कमी आ गई, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को समझने के लिए बता देते हैं कि 40% इसने बोला कि कमी आ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाता, शार्ट हो जाता। इस बात का आपको पता है स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरह आप इस बात को जानते हो। तो अभी 120 का ही अगर हम एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, 120, ठीक है। इसने बोला कि 120 रुपए में क्या है स्टूडेंट, 120 रुपए का तेल था, इतने हमारे पास पैसे हैं नहीं, 100 रुपए का तेल डाल दो। क्या है स्टूडेंट, 100 रुपए का तेल डाल दो, और क्वांटिटी क्या है स्टूडेंट, सीधी सी बात है, क्वांटिटी कम आएगी हमारी, और पैसे हमें ज्यादा ना लगाने पड़े, क्वांटिटी हमारी कम, सीधी सी बात आएगी। तो ये बताना है कि कितनी क्वांटिटी आएगी, क्या बताना है। अगर हम अपनी टेक्निकल भाषा में बोले कि जो पेट्रोल की क्वांटिटी है, पेट्रोल की क्वांटिटी को कितना कम करें कि अधिक पैसा हमारा ना लगे, मतलब 100 रुपए थे तो 100 ही लगे, 120 ना लगे। ठीक है, चलिए इसी बात को हम समझेंगे स्टूडेंट, यही हमारा मेन फोकस इसी बात पर रहेगा। आई होप आपको जो हमने अभी आपको समझाया वो समझ आया होगा स्टूडेंट। तो अभी इसी को ही एग्जाम्पल ले लिया, तो इसी को ही सोल्व कर लेते हैं। इसने बोला कि 20% बढ़ा दिया था, ठीक है, कितने प्रतिशत बढ़ा दिया स्टूडेंट, 20% बढ़ा दिया। ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस, तो अभी बढ़ी हुई चीज ले रहे हैं तो हम प्राइस भी बढ़ा हुआ ही लेंगे स्टूडेंट। कितना हो गया, 120 हो गया, गुना 100%। इतना तो आपको पता है कि कंपैरिजन की बात चल रही है। अगर कंपैरिजन की बात चल रही है तो हाउ मेनी और बैक परसेंटेज और मोर लेस, डिक्रीज और इंक्रीज। हमने बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने अपने सबसे पहले लेक्चर्स में यही पॉइंट अपने डिस्कस किए थे। बोला था कि ये जो पॉइंट है ये कंप्लीट चैप्टर में आपका यूज होगा, और यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि हमारा फाइनल में आकर यही तो यूज हो रहा है। हालांकि हमने इसको निकाला अलग तरीके से है, लेकिन ये यूज तो हमारा यहीं पर हो रहा है। हमने कहा था कि अभी अपने इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लो, क्वेश्चंस में हम बताएंगे कि इनका यूज कैसे होगा। अभी धीरे धीरे करके जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होने पर आएगा तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि भाई चैप्टर में क्या था, और जो क्वेश्चंस भी हैं वो भी हम ऐसे ही करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी इसको तो आप सोल्व कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा 6, और यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 50 हो जाएगा स्टूडेंट। तो सीधी सी बात है 50/3% फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज हमने अपना पहले ही लेक्चर में निकालना सीख लिया था, तो दोबारा नहीं बताएंगे स्टूडेंट। चलिए अभी हम 4-5 एग्जाम्पल से समझते हैं, 4-5 एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छी तरह और क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन पढ़ो स्टूडेंट, आपको स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्वेश्चन हमें क्या दिया है, यदि पेट्रोल के दाम, क्या है स्टूडेंट, यदि पेट्रोल के दाम 22 से ही 2/9% बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ जाते हैं, तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोग को बोलते हैं क्वांटिटी, उपभोग को कितना कम किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्चा न हो। यही जो अभी हमने किया स्टूडेंट, यही हमारा बात कर रहा है, समझ रहे हो आप। इसने बोला है क्या, 22 से ही 2/9% क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। ठीक है, क्या हो गया स्टूडेंट, 22 ही 2/9 हमारे क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। क्या इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अगर इसका ये परसेंटेज आप हटाते हो तो आएगा हमारा क्या, 2/9। ठीक है, अभी सिर्फ हमने अपना परसेंटेज को ही सॉल्व किया है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अभी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने अपना इस बात का जिक्र किया था कि ये वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है, ये वैल्यू हमारी क्वेश्चंस के साथ चेंज होती रहती है, वैल्यूज हमारी जो आती है ना उनके हिसाब से चेंज होती रहती है। तो इसने बोला था कि 9 रुपये है,
और कितना बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है, तो मतलब हो गया है 11। 9 + 2 सॉरी 9 + 2 हमारा 11 होता है। तो 9 थी, 2 बढ़ गई, बढ़ने की बात की है ना स्टूडेंट इसने यहाँ पर, तो 2 बढ़ गई और हो गई हमारी कितनी, 11। तो अभी जो पीछे किया था यही करना है, कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई, किसमें से, 11 में से। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 100%। प्रतिशत में हमें वैल्यू निकालनी है। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आएगा आपका, क्या आएगा स्टूडेंट, 18 सही 2/11%। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो हम मान कर चलते हैं कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको रह गया है, ठीक है, इसको हम बिल्कुल जड़ से मिटाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पढ़ सकते हो आप, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लो स्टूडेंट, क्योंकि फिर थोड़े टाइम बाद आपको ये क्वेश्चन है ना शो नहीं होगा स्क्रीन पर। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ जाता है, क्या बोला, 25% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। गेहूं का मूल्य 25% बढ़ जाता है, हमने मान लिया कि हमारे पास 100 था, 100 से कितना बढ़ गया स्टूडेंट, 25% बढ़ गया, तो कितना हो गया, 125 हमारा हो गया। समझ रहे हो। तो इसने बोला है क्या कि एक व्यक्ति को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि जो उसका बजट है वो पहले जैसा ही रहे, मतलब पैसे इतने ही रहे और जो क्वांटिटी आएगी ना वो पैसे से कम हो जाए, लेकिन पैसे हम 1 रुपया ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसने ये बोला है। तो कितना बड़ा है स्टूडेंट, कितना बड़ा है स्टूडेंट, 25 बड़ा है। न्यू प्राइस कितना है, 125 है, गुना 100 हो गया, आसान है बिल्कुल। 25 5 और 20, तो फाइनल हमारा आ गया 20%। समझने में इजी है ना स्टूडेंट। वैसे ही नाम इनका बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल खतरनाक लगता है कि चीनी, चावल, पेट्रोल, गेहूं, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, करने में बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, आप देख सकते हो, प्रूफ आपके पास है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक और समझेंगे, क्योंकि हम अपनी जो टाइप है, टाइप तो यही रहेगी, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो फेस है ना वो थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। क्या बोला स्टूडेंट, अभी तक हमने पता था कि कोई वैल्यू है, मतलब कोई दाम, पुराना दाम है, उसको हम जितना भी बढ़ाते थे, मान लिया कि उसको 20% बढ़ाते थे, जो भी आता था, मतलब हम क्वांटिटी, वही क्वांटिटी बेशक से कम हो जाए, हम पैसा एक भी ज्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, मान लिया। अब इसको साइड में कर दो, इतना हमें समझ में आ गया। इसने बोला कि भाई 100 रुपए हम मानकर ही चलते हैं, ये हो गया हमारा 120। इसने बोला है कि क्वांटिटी जितनी भी मिले, क्या है, सेकंड हमारा ये कंसेप्ट है स्टूडेंट, समझने की कोशिश करो कि क्या है, 100 रुपए की चीज है, 20% बढ़ा दी, 120 की हो गई। इसने बोला है कि जो ये हमारा रेट है ना, किसी दाम है किसी चीज का, चीनी, चावल, गेहूं, कुछ किसी भी चीज का, उसमें हम 10% हम और पैसे लगा सकते हैं। क्या बोला कि जो दाम है उसको हम 10% और हम अपने पैसे लगा सकते हैं। तो 10% पैसे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 110 हो जाएगा। तो अभी 110 और 120, क्वांटिटी तो अभी भी हमारी कम ही रहेगी। तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, सेम हो गया हमारा। चेंजेस कहां पर आया, सिर्फ ये चेंज आया हमारा। अब इसको क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन आपको शो हो गया होगा स्टूडेंट, पढ़ो क्वेश्चन को और करने की क्या करो, कोशिश करो, ट्राई करेंगे तभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे स्टूडेंट। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट, इंटरनेट की सफरिंग के 1 घंटे के खर्च को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उपभोगकर्ता की सफरिंग की समय अवधि को कितने प्रतिशत कम करें कि वह केवल 10% अधिक खर्च उठा सके। यही जो अभी हमने बात की थी, ये तो सेम ही हो गया हमारा, 20% की बात की थी हमने। इसने बोला है कि कोई रेट है उसको क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद हमारा हो गया 120। इसने बोला कि मैं 10% और खर्चा उठा सकता हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास। तो 10 जब 100 का 20% 120 हो गया, 100 में 20 ऐड करेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 110। तो अभी इसके हिसाब से निकालना है, कितना ज्यादा है स्टूडेंट, ये 10 ज्यादा है, न्यू प्राइस 120 गुना 100, इजी है। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, वरना इसको भी कैंसिल मत करो, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये हो गया हमारा 25/3। अभी इसको फ्रैक्शन में लेके जा सकते हो आप, बिल्कुल इजी है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना।
कितना आएगा स्टूडेंट, फ्रैक्शन में करो, अगर फ्रैक्शन में आंसर दिया तो फ्रैक्शन में करो, शायद यहाँ पर पॉइंट में हमें आंसर दिया है, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 8.33% हमारा आंसर आ जाएगा। इजी है बिल्कुल। अभी इस टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। शो हो गया होगा आपको क्या दिया है हमें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये हमारे। इसने बोला है कि यदि चीनी के दाम में 32% की बढ़ोतरी की जाती है तो एक परिवार द्वारा उसके उपभोग को कितने प्रतिशत कम करे कि वे पहले की तुलना में केवल 10 रुपए अधिक खर्च उठा सके। ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल आसान बात है ये तो भाई हमारे लिए। इसमें बोला है दाम हमने मान लिया अपने 100 रुपए, हर बार हम 100 ही मानेंगे स्टूडेंट। इसने बोला है कि 32% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, कितना हो गया 132, हो सकता ऐसे ही होगा स्टूडेंट। 100 वाले केस में तो जितना बढ़ेगा ना उतना ही हमारा वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पर होता 90, 80 कुछ भी वैल्यू होती 100 के अलावा तो फिर हमें परसेंटेज निकालने की जरूरत थी, और 100 वाले केस में तो हमने अपना स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि इतना ही बढ़ेगा। इसने बोला कि हम 10% की बढ़ोतरी कर सकते हैं, 10% की बढ़ोतरी होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 110। कितना ज्यादा है स्टूडेंट बता सकते हो, 22 ज्यादा है, और न्यू प्राइस हमारा कितना है 132 गुना 100%, यही है स्टूडेंट। अभी इसको आप सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 पर, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 6 पर। अभी 100/6 तो आपको पता है फ्रैक्शन में चला गया, अभी फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी क्योंकि ये कंप्लीट तो हमारा नहीं कटेगा। स्कोर काट लो अगर आपका मन है तो, ये हो जाएगा हमारा 50। तो अभी क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारी, क्या आ जाएगा स्टूडेंट 16.67%। तो स्टूडेंट चीनी, चावल, पेट्रोल, गेहूं से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन यही थे। प्रैक्टिस के लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां पर ये तो हमने अपने यहाँ पर अपना 4-5 क्वेश्चन करवाए हैं। प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चन डालेंगे स्टूडेंट ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। टेलीग्राम चैनल हमने आपको बता दिया है, तो आज के लिए करते हैं हम अपना इतना ही। स्टूडेंट बताना कि लेक्चर में मजा आया या नहीं आया, आपके फेस पर भी स्माइल आई या नहीं आई, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन थे स्टूडेंट के हमारे। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो हम पहले ही बता चुके हैं कि टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ विद स्मार्टनेस के नाम से, शेयर करो स्टूडेंट। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का प्रॉफिट मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।